अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब जानते हैं कि हमने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना रखा है ज़ौजैन के नाम से, जो कि अपने बहन भाइयों की उनके बच्चों के रिश्तों के सिलसिले में मदद करता है। अगर अब तक आपने उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ आप उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। हो सकता है आपकी वजह से किसी का भला हो जाए। व्हाट्सएप पर वो ग्रुप बनाने के साथ साथ हमने यूट्यूब पर ये वीलॉग का सिलसिला शुरू कर रखा है, ताकि शादियों के सिलसिले में जो मसले मसाइल हमारे माशरे में बढ़ रहे हैं या जो बुराइयां हमारे इर्द गिर्द बढ़ रही हैं और हम जाने अनजाने में उनका हिस्सा बनते चले जा रहे हैं, हम ना सिर्फ ये कि उसकी निशानदेही कर सकें बल्कि खुद को या अपने बहन भाइयों को उससे होशियार करने में भी कुछ मदद कर सकें। और अगर हमारी अकल और शऊर में उस मसले को हल करने के लिए या उस मसले से बचने के लिए कोई आइडिया आता है तो वो आपके साथ शेयर कर सकें। हमारे माशरे में लड़कियों के रिश्तों के सिलसिले में जो चीज़ें रुकावट बनती हैं या जो चीज़ें मसले मसाइल पैदा करती हैं या जिन गैर ज़रूरी चीज़ों को हमने बहुत बड़ा एक इशू बना रखा है, उसमें से एक है गोरा रंग। हर बंदा यही चाहता है कि गोरी चिट्टी बहू हो। हर बंदा यही चाहता है कि हमारी आने वाली जो घर में आने वाली बहू है या बीवी है मेरी, वो गोरी चिट्टी हो। और गोरे रंग को हमने एक ऐसा टैबू बना रखा है कि जिसके लिए बहुत सारी हमारी जो बेटियां और बहनें हैं वो घर में रिश्ते के इंतजार में बैठी हैं। 10वीं सदी ईस्वी में चीन में एक रिवाज था जिसको फुट फोल्डिंग के नाम से याद किया जाता है कि बच्ची के पैदा होने के थोड़े अरसे बाद ही उसके पाँव को इस तरह तोड़ मड़ोड़ कर लपेट दिया जाता था और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ उसका पैर जो है वो एक अजीब शक्ल अख्तियार कर जाता था। और इस अमल के दौरान एक औरत को, एक बच्ची को एक ज़बरदस्त किस्म की तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती थी। लेकिन उस वक्त में ये एक, जैसे आज के दिनों में गोरा रंग बहुत ज़रूरी समझा जाता है, उन दिनों में इस तरह फुट फोल्डिंग को बहुत ज़रूरी समझा जाता था। जिस लड़की के पाँव इस तरह फोल्ड किए होते थे, इस तरह तोड़े मड़ोड़े गए होते थे, नोकीले बना दिए गए होते थे, उसको खूबसूरत गर्दाना जाता था और उसका जो रिश्ता है वो हाथों हाथ लिया जाता था। चाइना में खवातीन एक लंबे अरसे तक इस तकलीफ से गुजरती रहीं, अपने पैर इस तरह बनाती रहीं, अच्छे रिश्तों की तलाश में, अच्छे रिश्तों की जुस्तजू में ये सब कुछ होता रहा। यकीनन आज के दौर में आप उनके इस अमल को एक बेवकूफ़ी करार देंगे, लेकिन उस जमाने में ये एक बहुत बड़ा मसला था और बेहद ज़रूरी समझा जाता था। कहा जाता था कि जो लड़की, जो बच्ची इस तकलीफ को बर्दाश्त कर लेती है उसमें सब्र का मादा बहुत होता है, लोग उसके रिश्ते को पसंद करते हैं, ससुराल वाले ऐसी लड़की को हाथों हाथ लेते हैं, खामन की वो बड़ी महबूब बीवी होती है जिसके पाँव इस तरह होते हैं। लेकिन आज के दौर में अगर आप उसके बारे में सोचेंगे तो यकीनन आपकी हंसी नहीं रुकेगी कि या अल्लाह कैसे बेवकूफ़ लोग थे, अच्छे खासे पैरों को इस तरह तोड़ मड़ोड़ देते थे। उसके बाद उस औरत के लिए चलना किस कदर दुश्वार हो जाता था। लेकिन आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं, अगर आप गौर से देखें तो उन बच्चियों की आंखों में आपको वो दर्द ज़रूर नज़र आएगा जो उनके पैर इस तरह बनाने के दौरान उन्होंने बर्दाश्त किया। एक लंबे अरसे तक चाइना में ये अमल होता रहा और लड़कियों के पैरों को इस तरह बनाया जाता रहा। लेकिन 1912 में इस पर पाबंदी आयद कर दी गई। लेकिन फिर भी लोगों में इस रिवाज को कम करने में काफ़ी टाइम लगा। लोग ज़हनी तौर पर इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि नहीं, अब पैर इस तरह नहीं बनाने चाहिए। लेकिन 1912 से लेकर 1947 तक भी चोरी छुपे लोग ये सब कुछ करते रहे। लेकिन 1947 में बहुत सख्ती से इस अमल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई और उनको सख्ती से मना किया गया कि जो कोई बच्चियों के पैरों के साथ ये जुल्म करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसे सख्त सजा दी जाएगी। अब आप देख लीजिए कि आजकल हम जिस टैबू का शिकार हैं कि गोरा रंग, और वो बहुत ज़रूरी समझते हैं,
ہو سکتا ہے ہمارے بعد آنے والی جنریشن ہمیں ہماری اس بے وقوفی کو اسی طرح محسوس کرے جس طرح آج ہم ان کی فٹ فولڈنگ کی بے وقوفی کو محسوس کرتے ہیں۔ کیا یہ ضروری نہیں کہ ہم خود ہی اپنی اس بے وقوفی کو ٹھیک کر لیں اور اس کو چھوڑ دیں اور ان بچیوں کی زندگیاں برباد ہونے سے بچا لیں جو گورے رنگ کی مالک نہیں ہے، یا اللہ نے ان کو گورا رنگ نہیں دیا اور وہ صرف اپنی اس خامی یا کمی، جس کو خامی یا کمی کہنا بھی بیکار ہے، کی وجہ سے گھر بیٹھی ہیں۔ چھوڑ دیجئے اس بات کو کہ کسی کا گورا رنگ ہونا ضروری ہے، چھوڑ دیجئے اس بات کو کہ کسی کا غیر معمولی خوبصورت ہونا ضروری ہے۔ آپ کردار کو دیکھیے، آپ ان کے کریکٹر کو دیکھیے، آپ ان کی تعلیم کو دیکھیے، آپ ان کی تربیت کو دیکھیے، جن کا ہونا آئندہ زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر اپنے معاشرے سے اس ایک ٹیبو کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ماضی میں جو ٹیبو تھے اس طرح کے، جن کو آج ہم ان الفاظ میں یاد کرتے ہیں کہ یا اللہ کیسے بے وقوف لوگ تھے، اپنی بچیوں کے صحیح اور خوبصورت پیروں کو موڑ تڑوڑ کے کیسا بدصورت بنا دیتے تھے اور اس کو ضروری سمجھتے تھے شادی کے لیے۔ کل کو ہماری آنے والی جنریشن ہمارے اس ٹیبو کو کہ یا اللہ یہ کیسے لوگ تھے جو ایک لڑکی کی شادی کے لیے گورا رنگ ہونا ضروری سمجھتے تھے۔ خود کو بچائیے، اپنی آنے والی جنریشن کی نظر میں خود کو بے وقوف بننے سے بچائیے اور چھوڑ دیجئے ان تمام باتوں کو، اور ان بچیوں کی زندگیاں برباد ہونے سے بھی بچائیے جو صرف گورا رنگ نہ ہونے کی وجہ سے اپنے والدین کی دہلیز پہ بیٹھی ہیں کسی بہتر رشتے کے انتظار میں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے تاکہ آپ اپنے پیاروں کا خیال رکھ سکیں اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔